Well, hello, sir. हाय। Hi, how are you? आई एम फाइन। आप बताएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। आर इन दिस साइड एंड ऑन बिहाफ ऑफ रेडिक्स हंसराज, पहली बात तो शुक्रिया हमारे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम आपसे इंटरेक्ट कर पाएं। एंड आई एम श्योर कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हमसे आज जुड़ेंगे हम्म। हमारी कॉन्वर्जेशन के लिए, उनके हम अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक डाउट्स को कवर कर पाएं जैसे आपने कहा। एंड आई एम श्योर कि एक फ्रूटफुल कॉन्वर्जेशन होगी हमारे बीच। यस श्योर। एंड पहले तो सबसे पहले आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज हंसराज कॉलेज के बच्चे और बाकी काफी सारे कॉलेज के बच्चों के साथ मुलाकात हो रही होगी लाइव। एंड इट्स अ टेड टॉक, तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। सो श्योरली सर, एक्साइटमेंट तो मेरे में भी काफी है, एट द मोमेंट हमारे व्यूअर्स में भी होगी। तो मुझे आपसे पूछना था कि व्हाट हैव यू बीन अप टू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, कि कंसिडरिंग कि हमारी करंट सिचुएशन पिछले महीने में थोड़ी अनसर्टन रह चुकी है, एंड एक्सेप्ट मेकिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब, आप क्या कर रहे हैं एज टू कीप अप विद व्हाट्स गोइंग अराउंड? पिछले एक महीने में लॉकडाउन के दौरान जो मेरा मेन सेक्टर है, डोमेन है जिसमें मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, वो एजुकेशन है। एंड मैंने अपनी एक ऑडियंस के साथ प्रॉमिस किया था कि इस साल हम कुछ नया कोर्स लेके आएंगे विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड टॉप नॉच क्वालिटी। हम कोशिश कर रहे हैं एनिमेशन की एक टीम बनाने के लिए। एक डेमो प्रोटोटाइप हमने चैनल पे डाला है अपनी कक्षा पे, बच्चों को बहुत पसंद आया। अब कोशिश ये है कि एक 20-25 लोगों की एक टीम बनाई जा रही है जो कि फुल टाइम एनिमेशन फ्री कंटेंट ला रहे होंगे बच्चों के लिए। तो उसी में लगे पड़े, तो महीना काफी फ्रूटफुल रहा। दैट्स इट। वेल दैट्स सर, इट। पहली बात तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट, एंड आई एम श्योर कि आप बता रहे हैं कि इट विल डेफिनेटली बी अ सक्सेस। तो सिंस मूविंग बच्चे फॉरवर्ड, बनाएंगे सक्सेस बच्चों के लिए। डेफिनेटली सर। हम्म। हम being a science student myself कि I have been following you since class 11th and I have seen you कि आपकी जो growth रही है as an influencer and आपकी जो influence रही है मेरे जैसे बच्चों पर as students, but मुझे आपसे हमेशा पूछना था कि like you have been a mentor to us as source of inspiration, आपकी लाइफ में वो source of inspiration, वो जो guiding light होता है वो कौन रहे हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया कि मैं आपका मेंटर रहा। आई गेस मेंटर हर व्यक्ति का वो स्वयं होता है, या फिर आप जो दो चार किताबें पढ़ते हो जिनसे आप कुछ सीखते हो, या सबसे बड़े मेंटर्स आपके लाइफ में होते हैं आपके पेरेंट्स जो कि आपके साथ रहते हैं, जिनसे आप छोटी छोटी चीजें सीखते हो कि लाइफ में मेरे को कैसे कोई भी चीज आगे लेके जानी है। मेरी लाइफ में भी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो काफी एक बड़ी इंस्पिरेशन रहे। और एक बार जब हम कॉलेज के अंदर आ गए थे और ये चैनल स्टार्ट किया था, कभी सोचा नहीं था चैनल को बड़ा करेंगे। आज भी नहीं लगता बड़ा हो गया, अभी भी छोटा है बहुत, अभी बहुत आगे जाना है हमें। जो बच्चे हैं वो हमेशा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन रहे हैं। मैंने तो पहला वीडियो डाल दिया था, बच्चों ने कहा हमें और चाहिए, तो लगता था अरे वाह, दो लोग देखना चाहते हैं तो और डालते हैं और डालते हैं। सो आई बिलीव बच्चे बोलते हैं आई एम द मोटिवेशन, आई फील कि दे आर माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। शोली सर की आपके जो कंटेंट की बात है, मैंने आपके पर्सनली मैंने आपका चैनल इससे ज्वाइन किया था बिकॉज आपका कंटेंट डिफरेंट था। लाइक एक लोग बच्चों को मदद करने का जो भाव था वो आपके चैनल पे काफी साफ साफ क्लियरली आपने कम्युनिकेट किया था। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मुझे लगा था कि दैट आपका चैनल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लाइक काफी बढ़िया रहा थैंक मतलब यू मेरा थैंक भी यू। एक्सपीरियंस आपके चैनल के साथ। सो मूविंग फॉरवर्ड कि आपने जो आपने जो आपको रिसेंटली आपने काफी बच्चों से इंटरेक्ट किया होगा फ्रॉम अक्रॉस हम्म। इंडिया, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट हम्म। स्ट्रीम से। सो आपके अकॉर्डिंगली वो एक जो कॉमन इशू जो मोस्टली बच्चे फेस करते हैं वो क्या हम्म। रहता है, एंड आप कैसे उनको उससे टैकल करने के लिए एडवाइस देते हैं? ओके। अगर हम सारे बच्चों की बात करें, चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो, एक चीज जो सभी बच्चों में जो बच्चे फेस करते हैं इशू, वो ये कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्कोरिंग एंड हैविंग नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कि अगर एग्जाम में राइट नंबर सर। लाने हैं, तो उसके लिए अलग से, जैसे आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो हम क्या करते थे, स्कूल चले गए, स्कूल के बाद कोचिंग चले गए, कोचिंग के बाद ट्यूशन ले लिया, ट्यूशन के बाद बस। तो हम खा ज्यादा रहे थे, डाइजेस्ट कम कर रहे थे। आप ट्यूशन ज्यादा ले रहे हो, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। और पिछले 4 साल में जब इस चैनल के माध्यम से काफी बच्चों से मिलने का मौका मिला, मुझे पता चला कि मेन रीजन ये नहीं होता बच्चों का कम स्कोर करने का कि उनका सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा, ये होता है कि उनका रिवीजन नहीं हो पा रहा है।
और कॉलेज और भी अच्छा यस यहाँ सर। पे साथी रहा, क्योंकि मैं बोलूंगा मुझे 12वीं तक पढ़ना ही नहीं आता। इनफैक्ट किसी बच्चे को, मेजोरिटी बच्चे को 98-99% को 12वीं तक नहीं पढ़ना आता। कॉलेज जाके आपको पता चलता है ओके, नंबर लाने के लिए ऐसे पढ़ना पड़ता है। जब आप उस एक रात में पढ़ते हो, उस एक डेडलाइन में, तब आपको दिखता है ओके, सबसे पहले डेफिनेटली हमें सर। पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, ये जो डिफाइंड चीज है उसे मुझे सबसे सरल तरीके में पहले कौन खिला सकता है, क्या मेरा दोस्त या फिर कोई यूट्यूब का कोई टीचर जो मुझे समझा दे। उसके बाद शुड आई गो फॉर एनसीईआरटी या फिर कोई नोट्स हैं जिन्हें मैं रेफर कर सकूं। अच्छा ग्रेट, मेरे नोट्स हो गए, अब मैं सीधा पीवाईक्यूज को हिट करता हूँ, मेरे नंबर आ जाएंगे। राइट। कि बजाय, और पहले हम, मुझे भी याद है 11th 12th में मैं क्या करता था, खुद ही लेजेंड बन जाते थे। ओके, एनसीईआरटी को मैं खुद समझने की कोशिश करूंगा, या फिर मैंने ट्यूशन ले लिया। तो कॉलेज उसमें काफी अच्छा मेंटर रहा। इंजीनियरिंग ने और कुछ सिखाया नहीं सिखाया, पढ़ना सिखा दिया। दैट्स इट। डेफिनेटली सर। सो आपने कॉलेज लाइफ के बारे में भी बात करी कि हाउ कॉलेज लाइफ ने आपको कैसे एक मेंटर आपके रहा, आपकी कॉलेज लाइफ आपकी एज कम्पेयर टू द स्कूल लाइफ। सो आई हैव जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम एनएसआईटी। तो आप मुझे बताओ कि अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं जो अभी अपनी 12th का बोर्ड दे चुके हैं, जो दे विल बी ट्रांजिशनिंग इनटू देयर कॉलेज लाइफ, तो उनके लिए आपको अगर एक चीज बतानी होती है कि हाउ इज कॉलेज लाइफ डिफरेंट फ्रॉम स्कूल लाइफ, मतलब कॉलेज लाइफ हमें क्या नया सिखाती है जो शायद स्कूल लाइफ ना सिखा पाए। आई गेस दोनों को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। अगर हर बच्चे की अपनी एक लाइफ होती है इंडिविजुअल, स्कूल लाइफ की बात करें तो वो उतनी हैपनिंग नहीं होती। स्पेशली अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, आपका कोचिंग और इनमें ही टाइम निकल जाता है। बेसिकली आप मेहनत कर रहे होते हो, अपने आप को स्ट्रांग यस बना सर। रहे होते हो। अगर हम यूं बात करें कि शेप कौन करता है, तो डेफिनेटली ये कॉलेज लाइफ आपको शेप करती है। स्कूल लाइफ यहाँ है तो कॉलेज लाइफ अगले फ्लोर पे है, इधर भी नहीं ऊपर है। टोटली सर, इस यस। बात से तो। और कॉलेज, सिर्फ कॉलेज में घुसने से लाइफ चेंज नहीं होती। आपका भी एक मन होना चाहिए कि हाँ यार, मैं सारी चीजें है ना एक्सप्लोर करके देखूंगा। राइट, मैं जाऊंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। तो वहां पे आप नए नए लोगों से जो इंटरेक्ट होते हो, आपके पास जो वो खाली समय यस सर। बचता है, वो जो 40 सब्जेक्ट आपको 8 सेमेस्टर के अंदर मिलने वाले हैं, या आपके केस में भी काफी 6 सेमेस्टर हैं, कितने सारे सब्जेक्ट आएंगे। और आप जो मेट्रो में बैठ के बाहर लोगों के साथ घूमने जाते हो, आप कम्युनिकेट करते हो, आप बार्गेन करते हो, आप टीचर के साथ बार्गेन कर रहे हो अटेंडेंस की। राइट, आप हॉस्टल में पानी के पीछे लड़ रहे हो, खाने के पीछे लड़ रहे हो, क्वांटी के पीछे लड़ रहे हो। आ, ये सारी चीजें जो एक एक्सपीरियंस होता है वो लाजवाब होता है। एंड कॉलेज लाइफ इज कॉलेज लाइफ। अगर तुम, कोई भी Surely, फ्रेशर sir. अभी देख रहा है, सो इफ यू हैव एन ऑप्शन बिटवीन बीइंग अ डे स्कॉलर एंड अ हॉस्टलर, हॉस्टलर। राइट। वैसे दैट्स इट। So, आज मैं काफी रिलेट कर पाऊँ इस बात से, बीइंग अ सेकेंड ईयर माई सेल्फ, हम्म। कि मुझे भी like, मेरे फर्स्ट ईयर में काफी नए लोगों से मिलने का मौका मिला था, हम्म। जिनसे मैंने काफी नया सीखा। एज एन, हम्म। आप जब यूनिवर्सिटी आते हैं आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से लोग बच्चे मिलते हैं, उनके बारे में कुछ नया सीखने को मिलता है। वो हम्म। जो एक जुनून होता है कुछ नया सीखने का, जैसे आपने हम्म। बताया, वो डेफिनेटली कॉलेज लाइफ में ज्यादा आता है एज कम्पेयर हम्म। टू स्कूल लाइफ। हम्म। वो तो वो तो है। यस। ऑलराइट। तो सर आपसे मुझे ये बात भी पूछनी थी कि owing to the current circumstances, जो भी हमारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपने रिसेंटली बोर्ड्स दिए, जो अपने एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, देयर इज दिस जो भी जो माहौल बना है अनसर्टेनिटी का, उनके लिए मतलब काफी फीलिंग ऑफ एंजाइटी भी उनके अंदर एक बैठ चुकी है कि अब हमारे लिए एज अ स्टूडेंट आगे क्या रखा है। सो आप उनको और इसकी वजह से एक तो मोटिव जो शुरुआत में रहता था कि हाँ पढ़ेंगे, एग्जाम देना है, बढ़िया सा मोटिवेशन है, बट अब वो अनसर्टन की वजह से थोड़ी कम हो गई है। बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, थोड़ी मोटिवेशन जो कम रह गई है, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या करना चाहिए उन बच्चों को, एज एन पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम जो भी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आई गेस जो जेई का बच्चा या नीट का बच्चा है, वो तो काफी खुश है। उन्हें तो 3 महीने फालतू मिल गए प्रिपरेशन के लिए। राइट, पहले आपके बोर्ड के बाद जस्ट आपका जेई एग्जाम हो जाता था, हफ्ते भर के अंदर प्रिपरेशन टाइम नहीं मिलता था। अब इस साल के जेई के बच्चे काफी ज्यादा खुश है कि यार 3 महीने फालतू, एडवांस में तो और समय। आई गेस प्रिपरेशन में काफी समय मिल गया है। बट एक जगह जहां पे बहुत बड़ा लॉस हो रहा होगा वो ये है कि आपके कॉलेज का फर्स्ट ईयर छोटा होता जा रहा है, कि आपका यस सर। एडमिशन पता नहीं कब होगा। एंड आई गेस एक सेमेस्टर की आपको लॉस होगा, वो एक सेमेस्टर जो कि काफी ज्यादा मेमोरेबल होता है। मैं उसे एग्जाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगा। बाकी सीबीएसई वाले बच्चों की बात करें तो छोटे मोटे पेपर बच गए थे,
बच्चे वैसे भी ज्यादा लोड नहीं ले रहे थे उनका, और अब वो चीज सॉर्ट आउट भी हो गई है। सो दैट्स इट। मैंने एक चीज बहुत देखी इस लॉकडाउन के दौरान, काफी बच्चे नई चीजों में घुस रहे हैं, स्पेशली सॉफ्ट स्किल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज से 4 साल पहले मैं कंपेयर करूं, कोई सॉफ्ट स्किल्स के अंदर नहीं जाता था कि भाई सोशल मीडिया क्या होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग। आज के दिन सब सुपर एक्साइटेड हैं, तो ये काफी एक अच्छी चीज मुझे लगती है। शोरी सर, जो नया ट्रेंड बना है वो थोड़ा हम्म। टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हम्म। कंसिडरिंग कि ये जो आपने सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताया वो देर ऑन हम्म। द राइज एट द हम्म। मोमेंट। हम्म। सो डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट हम हम्म। भी ट्रेंड्स की तरफ इंक्लाइंड रहते हैं। हम्म। एंड सो एक चीज मुझे पूछनी थी कि दैट यू एज अ स्टूडेंट योर सेल्फ, हम्म। एंड यू यू क्वाइट अवेयर दैट नथिंग इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट, मतलब हर हम्म। चीज में एक स्कोप रहता है ग्रोथ का, हम्म। सिमिलर टू आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एक हम्म। हमेशा एक स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। हम्म। तो अगर आपको एक एजुकेशन रिफॉर्म हम्म। जो आपको लगता है काफी इंपॉर्टेंट है हम्म। हमारे करंट, कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन या हम्म। फ्यूचर में, एक ऐसा हम्म। एजुकेशन रिफॉर्म जो आपको लगता है काफी जरूरी है हम्म। हमारे सिस्टम के लिए, तो वो क्या होगा? एक नहीं, हम दो तीन यहाँ पे रख सकते हैं। सबसे पहले जो मुझे लगता है कि अगर आप जब भी कोई भी ऐसी प्रोफेशनल डिग्री करते हो, चाहे इंजीनियरिंग हो गई, मैं इंजीनियरिंग के बारे में बात करूंगा, चाहे आपकी नॉर्मल डिग्रीज भी हो गई, वहां पे आपको इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर नहीं कराया जा रहा है। जैसे अगर मैं सरकारी कॉलेज में था, तो उधर 30 साल 40 साल पुराना सिलेबस चल रहा है, तो उसकी आज के दिन कोई एज सच वो नहीं है। हम बस पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाने और डिग्री लानी है, दैट्स इट। और कंपनियों में बैठना है क्योंकि उनकी 75% 80% बैठने की एलिजिबिलिटी होती है। आप वो बच्चा जैसे ही इंडस्ट्री में जाता है, उसे दिखता है अरे वाह, जो स्कूल में था कॉलेज में था वो तो कुछ होता ही नहीं। तो बच्चे खुद ही अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं इंडस्ट्री के लिए। सो अगर ऐसा कुछ हो सके कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हर 2 से 3 साल में आपको रिन्यू करना पड़ेगा। जैसे कि आप ऐसा भी नहीं कि 10 साल में रिन्यू, टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, राइट। पहले एंड्रॉइड था, सॉरी सर। कॉटलिन आ गया, राइट। तो आपको भी अपना सिलेबस हर दिन बढ़ना पड़ेगा। अब आप किताबें नहीं ला सकते, तो आपको इलेक्टिव्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे के पास ऑप्शन है कि यार मैं ये चीज कर सकूं। और अगर हम स्कूल लेवल की बात करते हैं, जैसे कि एक छोटी सी रिसर्च हुई थी कि हर साल 0.5 to 1% नई जॉब्स आ रही हैं। जैसे कि आज से 10-15 साल पहले एंड्रॉइड डेवलपर की एज कोई नीड ही नहीं थी, पर आज के दिन हर चीज में। सॉरी तो सर। सिमिलरली आज से 10 साल बाद मैं बोल सकता हूँ कि 8 से 10% नई जॉब्स होंगी, जो कि आज के दिन हमें दिख भी नहीं रही हैं। तो ऐसे में जो एक बच्चा स्कूल के अंदर है, वो किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि कल को क्या होने वाला है। तो ऐसे में हमें उसकी टूल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे वो बोलते हैं ना कि आप भाई पेड़ को काट रहे हो, तो बजाय कि आप 2 घंटे काटो, पहले आप धार तेज कर लो। सो स्कूल में हमारी वो धार तेज होनी चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि आपके मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई, मुझे लगता है 10 तक का आपका जो करिकुलम वाइज अगर हम देखें एकेडमिकली, तो काफी साउंड है। आपका इंग्लिश है, आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, आपके मैथ्स वगैरह भी हैं। कुछ चीजें ऐड यस हो सर। सकती हैं, जैसे कि पीई के पीरियड, फिजिकल एजुकेशन जो आपकी होती है, हफ्ते में एक होती है, आई गेस हर दिन होनी चाहिए। बच्चा बाहर जाए, उससे कॉम्पिटिटिवनेस आती है बंदे के अंदर कि यस आज मैं मैच खेलने जाऊंगा, आज मुझे जीतना है। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता डेफिनेटली है, सर। स्पेशली जब आप यंग होते हैं। एंड बस ये दो रिफॉर्म भी हो जाएंगे तो काफी अच्छी चीज हो जाएगी। फ्यूचर में एक रिफॉर्म जो और आ सकता है, वो काफी 10 साल बाद की सी चीज लगती है, बट ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर एक अच्छे कॉलेज के अंदर घुसना, या वर्ल्ड वाइड भी आप चाहे देखो, एक बहुत बड़ी चीज मान रखी है कि भाई अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और उस चक्कर में 11th 12th के बच्चे भाई कितना लोड, कितना प्रेशर, और उनके माँ बाप कितना पैसा लगाते हैं हर चीज के डेफिनेटली सर। अंदर। अगर एक ऐसा सा कुछ फनल बन सके कि यार आपको लास्ट में बनना तो इंजीनियर है, आपको लास्ट में जाना तो माइक्रोसॉफ्ट गूगल इन सब में, अगर एक ऐसी कुछ फनल बन सके कि ये लोग सीधे भी रिक्रूट करने लगे। एक ऐसी स्टडी हुई थी जहां पे यूं देखा गया था कि इन डेकेड्स, 1 से 2 डेकेड में ऐसा हो सकता है कि कॉलेजेस का उतना महत्वपूर्ण रोल ना रहे, राइट। कि अगर आपको भाई कल को गूगल में जॉब लेनी है, जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर एमएनसी है, वो एक कॉलेज से निकले हुए बच्चे को पकड़ती है, जैसे कॉलेज में इंडस्ट्री की चीज ही नहीं पढ़ाई गई है, शुरुआत के 2-3 महीने उसे ट्रेनिंग दी जाती है वहां पे। तो यस सर। अगर आप जैसे अभी गूगल समर ऑफ कोड होता है, ठीक है, पर वो कॉलेज वाले बच्चों के लिए होता है। हो सकता है फ्यूचर में ऐसी और चीजें खुलें जहाँ पे 5-6 ब्रांड्स मिलके साथ में आए, अपना एक एग्जामिनेशन निकालें,
और वहां पे कोडर सेलेक्ट हो और उनको कॉलेज के साथ पैरेलल, जैसे कि अभी काफी जगह होता है कि आप बीसीए कर लेते हो पर आपकी एमसीए होती है आपकी जॉब के साथ। तो ऐसा कुछ शानदार इंटीग्रेशन निकल के आ सकता है जिससे कि आप अभी कॉलेज के अंदर हो, हंसराज, राइट? बहुत अच्छा कॉलेज है, यस सर। राइट। सो कुछ नई स्किल सीख रहे हैं हम। मुझे लगता है कि आपके जो दोस्त हैं वो आपको ज्यादा चीजें सिखा रहे हैं एज कम्पेयर टू जो किताबें आप पढ़ रहे हो, या आपका डेफिनेटली जो सर। वहां पे सोसाइटीज आपको ज्यादा सिखा रही होंगी, राइट? सर डेफिनेटली इस बात से मैं एग्री करूंगा कि जब मैं कॉलेज आया था तो मेरी एक परसेप्शन थी कि किताबें हमें काफी सिखाती हैं एंड हम अपने दोस्तों से सीखते हैं, बट किताबें एक बड़ी टीचर होती है, जैसे आपने बताया। हम्म। तो पर कॉलेज में बीइंग अ पार्ट ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करना, वो एक रहता है, कंपेटिटिव नेचर भी ज्यादा रहती है कॉलेज में कि मेरा दोस्त कौन सा कोर्स कर रहा है या मेरा सीनियर क्या किस फील्ड में इंटरेस्टेड है। तो वो सब हम कलेक्ट थॉट्स रिकलेक्ट करके अपने एक शेप करते हैं। आई होप आपको भी थोड़ा रिलेटेबल लगे। हाँ, टोटली रिलेटेबल। मुझे कॉलेज लगता है कॉलेज पढ़ाई के लिए नहीं, कॉलेज आपको एक तो ये सिखा देता है कि लोड कैसे लेना है। एक दिन में सिलेबस कवर करते हो तो आप फिर डेफिनेटली सर। जिंदगी में जॉब का कोई भी डेडलाइन मीट कर सकते हो अगर आपने सेमेस्टर एग्जाम्स दिए हैं तो। और दूसरा ये आपको दोस्ती के बारे में सिखाता है। स्कूल में शायद उतनी अच्छी दोस्ती नहीं होती जो लाइफ लॉन्ग लास्ट करी, कुछ केसेस में हो जाती है, आपको एक आध दोस्त मिल जाता है, पर कॉलेज में आपको वैसे दोस्त मिलते हैं, आप हॉस्टल में उनके साथ रहते हैं। यही बस कुछ अच्छी चीजें हैं कॉलेज के बारे में जो कि that's it। सर डेफिनेटली सर, जो कॉलेज रिलेशनशिप्स होते हैं एज इन फ्रेंडशिप्स वहां बनती हैं। हम्म। आप लाइक माइंडेड लोगों से इंटरेक्ट करते हो कॉलेज में, तो डेफिनेटली यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स उनके कि उनके साथ कनेक्शन बना के रखना है, बिकॉज वो सेम मेंटालिटी शेयर करते हैं। हम्म। तो डेफिनेटली कॉलेज लाइफ का भी अपना ये अलग एक्सपीरियंस है, जैसा आपने बताया। तो आपने अभी पहले हमें बताया था कि जो 11th 12th के बच्चे हो उन पे काफी लोड रहता है कि अकेडमिकली पढ़ना है, पढ़ते रहो, अपना जो ब्रेन है वो शार्प करो। तो आपके अकॉर्डिंग ये जो एक सेइंग है हमारे इंडियन कल्चर में कि एकेडमिक सक्सेस इज द ओनली फैक्टर दैट डिटरमिन्स वंस प्रोफेशनल सक्सेस। तो आप इस बात को, आपके व्यूज क्या है इस बात पर, जो एक स्टिग्मा सा बन रखा है? स्टिग्मा नहीं बोलेंगे, इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हम जैसे अपनी इंडियन सोसाइटी देखें, राइट, अभी हम ग्रो कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम यस सर। सुपर पावर होंगे, अभी बन रहे हैं, राइट। तो अभी अगर हम आप अपने आस पड़ोस देखोगे या फैमिली में भी देखोगे, हम सब मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से हैं। तो ऐसे में हमारे पेरेंट्स के अंदर एक यस डर सर। होता है कि कल को यार मेरा बच्चा भी है ना वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। और अकेडमिक रास्ते पे उन्हें यूं लगता है कि यार इस रास्ते से काफी लोगों का भला हुआ है तो मेरे बच्चों का भी हो जाएगा। हमें बस एक चीज समझनी पड़ेगी, फायदा तो डेफिनेटली हो जाएगा पर आपका विजन कितना बड़ा है। क्या आपका फायदा यहाँ पे या आपका फायदा यहाँ पे है? तो एक सिंपल सा फंडा होता है कि किस डोमेन में कितना कंपटीशन है। यूपीएससी के पीछे भाई लाखों बच्चे भाग रहे हैं, जेई के पीछे भी लाखों बच्चे डेफिनेटली भाग रहे सर। हैं, मेडिकल के पीछे भी लाखों बच्चे भाग रहे हैं, और मेरे को लगता है भागना भी चाहिए। पर एक बार जब आप कॉलेज के अंदर आ गए, राइट, और वो जो 4 साल है, अगर उन 4 सालों में आपने सिर्फ उन 8 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर की किताबें पढ़ रहे हो तो आप अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हो। अंडर यूटिलाइज कर। क्योंकि आज का ऐसा जमाना है जब वो 1% जॉब हर साल नहीं क्रिएट हो रही है। अगर आप उसमें सबसे पहले घुस पाते हो, जैकमा ने एक बहुत शानदार चीज कही थी कि या तो आपको सबसे पहला होना पड़ेगा किसी चीज में या आपको बेस्ट होना पड़ेगा। पहला होना आसान है, राइट। सो कॉलेज के अंदर वो चीजें ढूंढो कि क्या हो सकती हैं। एंड पेरेंट्स को एक बार आपने रेवेन्यू जनरेट करके दिखा दिया कि पापा देखो मैं इतना कमा रहा हूँ, पेरेंट्स के अंदर से वो चीज निकल जाएगी। पापा भी बोलेंगे बेटा क्या एकेडमिक्स, क्या एकेडमिक्स, ये चीज करो इसमें आगे जाओ। So, बट उनके अंदर का वो डर हटे कि मेरा बच्चा खुद कुछ कर लेगा। डेफिनेटली सर, वो जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी उन्हें भी अपने अंदर कि हाँ मेरा लड़का या लड़की सेल्फ रिलायंट हो गया, मतलब अब अपने दम पे खड़ा हो सकता है वो। तो श्योरली वो एक रीअश्योरिंग हाँ, श्योरेंस फैक्ट रहता है पेरेंट्स के लिए भी। यस, यस। वेल सो अभी जस्ट आपने आई बिलीव अपनी कक्षा लॉन्च किया था, हम्म। तो हाँ। उसने काफी सक्सेस, उसको इनिशियल सक्सेस काफी मिला है। हम्म। तो उस आइडिया के पीछे, मतलब जो आपकी जो इनिशिएटिव है उसके पीछे जो एक इंस्पिरेशन है, कोई आइडिया, वो क्या रहेगी जो आपकी इनिशिएटिव के पीछे थी? हम कॉलेज के अंदर बैठे थे 4th ईयर में, मैं और मेरा दोस्त अनुज, राइट। एंड हम कमरे में बैठ के सोच रहे थे कि यार एक नया चैनल बनाते हैं जो कि टोटली एजुकेशनल हो, लाइक जहाँ पे पढ़ाया जाए सीरियसली, डेडिकेटेडली।
उस टाइम नहीं सोचा था एनिमेशन वगैरह कुछ डालेंगे या टॉप इंडिया के एजुकेटर्स हम लाएंगे प्लेटफॉर्म पे। हमने सोचा था कुछ रखते हैं, दो चार नाम दिमाग में आए, उसमें से एक प्यारा सा नाम आया अपनी कक्षा। पहली बार आप सुनते हो काफी डल सा लगता है अरे यार ये कोई ब्रांड का नाम होता है, दो तो शब्द हैं इसमें, कल को कहीं पे लिखोगे भी तो भी अच्छे से नहीं दिखेगा, छोटा छोटा। बट एक वाइब थी और वो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको एक्सप्लेन करता था कि एक बच्चे को अपने कमरे में बैठे हुए वो अपना कमरा अपनी कक्षा लगे, कि उसकी क्लास उसके घर में आ गई, सो मेरी कक्षा अब अपनी कक्षा हो गई। सो इस आइडियोलॉजी के पीछे हमने चैनल को स्टार्ट किया। शुरुआत में कॉलेज के अंदर बस थोड़ा थोड़ा हम इस पे ध्यान दे रहे थे, अब फुल थ्रॉटल पे ध्यान देंगे। एंड देखते हैं, मेन गोल इज कि uh, कुछ प्यारा, कुछ शानदार, कुछ ऐसा जिसके बारे में बोल सकें कि यार ये हमने किया और लाखों बच्चों को बेनिफिट मिले उससे। दैट्स डेफिनेटली काफी थॉटफुल इनिशिएटिव था, इट। एंड जो आपको इनिशियल सक्सेस मिला है, लुकिंग ऐसा लग रहा है कि बच्चों ने काफी वेल रिसीव किया है इस इनिशिएटिव को, एंड डेफिनेटली सपोर्ट बढ़ रहा है डे बाय डे। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑन दैट, फॉर द सक्सेस ऑफ दिस इनिशिएटिव। थैंक एंड यू। मूविंग फॉरवर्ड, आपको आपके चैनल को आई बिलीव आपने 2014 में शुरू किया था अपना चैनल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 2014 में स्टार्ट किया था। मेरा अकाउंट 2014 में बना था। फर्स्ट वीडियो बना था 2015 के जून में लगभग शायद। तो लगभग जैसे ही हमारा 12th का एग्जाम खत्म हुआ मैंने वीडियो बनाया, ऐसा सा कुछ तो हुआ था। आपको लाइक 2014 से 2020 से ऑलमोस्ट बिन 6 इयर्स आप कंटेंट बना रहे हैं, हम्म। इंस्पायरिंग पीपल। हम्म। बट मुझे आपसे पूछना था कि एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको चैनल से सबसे बड़ी सीख क्या मिली? चैनल से सबसे बड़ी सीख जो मुझे मिली, पहला कि वही तीन चीजें मैं बोलूंगा। कंसिस्टेंसी फर्स्ट, सेकंड या तो आप किसी जगह पे फर्स्ट हो या बेस्ट हो, दो चीजें। एंड थर्ड अगर यस सर। मैं देखूं तो ये कि अब मैं अपने आप को काफी एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाता हूँ, जो पहले काफी मैं शाय था। जो हम सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी टाइप। आई गेस ये हर क्रिएटर को ये चैनल सिखाते हैं कि आपको 100 लोग अगर देखते हैं या आपको 10,000 लोग अगर देख रहे हैं, तो उन 10,000 में से एक दो व्यक्ति होगा जो कि आपको पसंद नहीं करेगा, राइट। और इनिशियली वो एक दो व्यक्ति भी ऐसे चुपता था कि अरे यार क्या मैं कुछ बहुत खराब कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि ये। इवेंचुअली आप मैच्योर हो जाते हो, कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं जिन पे आप काम करते हो, वो आपको डेवलप यस सर। करने में, ग्रो करने में काफी हेल्प करते हैं। आई गेस चैनल ने बहुत कुछ सिखा, ये तीन मेन चीजें रही होंगी। कंसिस्टेंसी, जो भी करो या तो उसमें बेस्ट हो या फर्स्ट हो, और दैट्स इट। चोली सर, जो आपने भी कंसिस्टेंसी की मैं बात बताई हम्म। कि एक जो हम मिलेनियल्स हैं उनमें एक भाव रहते कि हम कंसिस्टेंट नहीं है, हम्म। मतलब हम कोई काम आफ्टर अ पॉइंट ऑफ हम्म। टाइम वो मोटिवेशन कम रहती है, वो कम हो जाती है हमारी हम्म। जैसे। हम्म। तो आपके अकॉर्डिंगली वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम्म। हमें क्या करना चाहिए? आई बिलीव जो हम आजकल के कंसिस्टेंसी जो तो बहुत स्टूडेंट्स हैं, ज्यादा। मिलेनियल्स हैं। आप जब लोगों को देखते हो, स्पेशली जिन्हें आप मानते हो कि उन्होंने लाइफ में ज्यादा कर रखा है, जैसे आप तीन चार बार बोल चुके हैं कि मैंने सक्सेस पा ली, मुझे लगता है कि अभी बहुत रास्ता पड़ा है। जैसे कि मेरे लिए आज के दिन कंसिस्टेंट होना या किसी और कंटेंट क्रिएटर के लिए कंसिस्टेंट होना मुश्किल नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि चार लोग तारीफ कर रहे हैं, ये एक रियलिटी है कि इट्स हार्ड टू बी कंसिस्टेंट व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू। जब आप अपने कमरे में बैठे सॉरी हो, आप सर। खुद मेहनत कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, या रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा लोगों को, ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना थोड़ा मुश्किल होता है। आई गेस शुरुआत के 2 3 6 महीने, साल भर की आपकी एक जर्नी होती है जहाँ पे आपको सांस रोक के मेहनत करते रहना होता है, और आप वो सांस रोक के मेहनत सिर्फ उस चीज के लिए कर सकते हो जिसके लिए आप दिल से पैशनेट हो, राइट। जिसमें आपका मेन यू ना हो कि यार मेरे को पैसा कमाना है। जैसे अगर मैं अपने चैनल की बात करूं, शुरुआत के 6 7 महीने उसे मोनेटाइजेशन ऑन ही नहीं की थी। बैक इन 2015 आपको कोई 10,000 सब्सक्राइबर नहीं चाहिए थे, राइट। फिर मम्मी को मनाने के लिए, कि मम्मी बोलती थी क्या कर रहा है, तो मैं बोलता था अरे मम्मी देखो कुछ नहीं, आज से देखो ये मोनेटाइजेशन भी ऑन हो गया। तो मैंने कहा ठीक है चल कोई नहीं। तो बस एक बार आपको रिजल्ट आज मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर कंसिस्टेंट रहने में उतनी दिक्कत नहीं होती। तो पहले 1 साल दबा के काम करो और कोई ऐसी चीज ढूंढो जो आपको अच्छी लगे। Surely, I agree with you considering कि
एक बार रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं तो बंदे को अपने आप से लगता है कि हाँ वो प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक प्रोग्रेस ब्रीड्स कंसिस्टेंसी, राइट? सो हमने भी काफी सुना है एंड आई बिलीव हमारे टीचर्स भी पहले तो ये जो एक कंसेप्ट होता है एक आइडल स्टूडेंट का, वो काफी प्रीच किया करते थे कि एक आइडल स्टूडेंट बनो, आपको हम ठीक से होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। तो डू यू बिलीव इन द आइडिया ऑफ एन आइडल स्टूडेंट? आइडियल क्या हो स्टूडेंट, सकता है एक आइडल स्टूडेंट? देखो अगर जैसे क्लास 12 तक की बात करें तो मुझे अभी भी याद है कि मैं वो बच्चा होता था जो कि आप आइडियल स्टूडेंट बोल सकते हो। गाय बच्चे नहीं होते क्लास के जो फ्रंट बेंच पे आके बैठ जाएंगे, वो बच्चा जिससे मैम आके पूछती है लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, राइट? तो मैं वो बच्चा हुआ करता था, ज्यादा बात बात करते नहीं थे। डीपीएस आरकेपुरम स्कूल था मेरा, तो वहाँ काफी ओपन बच्चे होते हैं, मैं काफी शाय था तो मैं वैसे ही आगे बैठ जाता था क्योंकि पीछे मुड़ना नहीं पड़ता था, बात नहीं करनी थी किसी से। कॉलेज में आके आई गेस अगर आइडियल का कोई जस्ट कुछ ऑपोजिट वर्ड होगा नॉन आइडियल, तो मैं वो बच्चा था। प्रोफेसर्स के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी क्योंकि मैं लास्ट बेंच पे सोता था, तो मेरे को रात को काम करना होता तो लास्ट बेंच पे सो जाओ। डीन से भी मेरी लड़ाई हो रखी थी। आई गेस उन्होंने होली की छुट्टी नहीं दे रहे थे या हॉस्टल में कुछ रहने नहीं दे रहे थे, एंड आई वेंट टू हर ऑफिस और मैंने कहा आप दे रहे हो या मैं लाइव जाऊं यूट्यूब पे। और वो कितनी चाइल्डिश सी चीज थी। बट ठीक है, हमने सेकेंड ईयर में किया था। हमने बंक मारे थे। बंक तो बहुत नॉर्मल चीज थी, हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम बंक मार दिया था पूरी क्लास ने। तो आपका एग्जाम आगे शिफ्ट हो गया था। और तो मुझे लगता है आइडियल बहुत ज्यादा हाइपर कर रखा है। आइडियल वाइडियल कुछ नहीं होता यार, तुम्हारे गोल है पढ़ना है, स्कूल में नंबर लेके आना है, राइट? श्योरली चिल सर। रहो थोड़े। आइडियल कुछ नहीं होता। मैं तो इनफैक्ट बोलूंगा जो मैं 12th में था थोड़ा खुलता, दो चार लोगों से वैसे बात करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है थोड़ा और खुल के आप रह सकते थे। 12वीं तक यार दबा के मेहनत करो, पॉइंट ये है। ठीक है, कॉलेज है मस्ती के लिए, वहां पे अपन मस्ती करेंगे, बहुत अच्छी दबा के मस्ती करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, राइट? हर चीज का एक समय होता है, समय को आपको समझना जरूरी है, राइट? टाइम इज एवरीथिंग, इट्स द बिगेस्ट लग्जरी। सो दैट्स इट, दैट्स इट। ऑलराइट। सो सर, सिंस हमारे जो मेजर व्यूअर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली उनके लिए एक ऐसी आपके अकॉर्डिंगली उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए एट द मोमेंट? आदम, एक जो चीज एट द मोमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनके लिए जिसपे वो उनको फोकस करना चाहिए। जैसे हमारे क्लास 11 12 में तो आपने बताया कि कंप्लीट फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, बट कंसिडरिंग कि अब बच्चा 12th पास कर चुका है एंड जो बीच अच्छा में वो 12th फेस पास कर होता है चुका है आपका, वो, ओके ग्रेट। ठीक है, तो तो हर उनके लिए फेज के सबसे बच्चे इम्पोर्टेंट के चीज लिए क्या होनी चाहिए? आंसर अलग होता है। जैसे अगर एक 12वीं तक का बच्चा है तो भाई दबा के पढ़ो, कुछ और दूसरी चीज नहीं सोचनी। कोई सॉफ्ट स्किल पे काम नहीं करना तुम्हें अनटिल अनलेस तुम ऑलरेडी किसी एरिया के प्रो बनते हो, ठीक है? और तुम 12वीं में नहीं पढ़ोगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, वो जो कि बहुत कम बच्चे होते हैं। अगर आप कॉलेज के अंदर आ गए हो, ठीक है, तो कॉलेज की पढ़ाई एक जगह है, वो आपकी मेन स्ट्रीम चीज है। पर मैं चाहता हूँ कि जैसे आपके हर सेमेस्टर के अंदर कॉलेज कुछ सब्जेक्ट बनाता है आपके लिए, आप अपने लिए कुछ सब्जेक्ट बनाओ हर सेमेस्टर और उन पे काम करना स्टार्ट करो। वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी बच्चे के लिए वो जिम हो सकता है कि ओके मैं फर्स्ट सेमेस्टर से जिम डेफिनेटली स्टार्ट सर। करूंगा। अगर अच्छा लग रहा है तो सेकंड में सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में कंटिन्यू करते जाओ। या फिर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट करूंगा, एनिमेशन स्टार्ट करूंगा, मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूंगा। तो कुछ स्टार्ट जरूर करो, राइट? और उसे आगे लेके चलते जाओ। ये एक गारंटी फैक्ट बता रहा हूं मैं, आप सबसे लकी जनरेशन हो जो इस समय में पैदा हुआ। एक तो तुम्हारा जेई लेट हुआ है, वो तो रीजन है ही। साथ में कि आपके पास अपॉर्चुनिटी का मतलब ब्रह्मांड सा है। आप कोई भी एक स्किल पकड़ो सॉफ्ट स्किल में, यस सर। उसे 3 4 साल के लिए करते रहो। एक ब्रह्मास्त्र है मार्केट में आज के दिन जो कि है सोशल मीडिया, उसको साथ में लेके चलो एंड डेफिनेटली बहुत तगड़े रिजल्ट आएंगे। दिन का चाहे आप एक एक दो दो घंटा भी लगाएंगे, वो जब 4 साल में कंपाउंड होता है, ऐड होता है, तो इतना सा ही फर्क होता है यार। बस आपको थोड़ी सी करेज दिखानी है। विंस्टन चर्चिल का एक बहुत फेमस कोट है जो कि मैं हर जगह बोलता हूँ। वो आपके प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जर्मनी ने अटैक कर दिया था, तो यस जो सर। फ्रांस था उसने सरेंडर कर दिया था। और उस बंदे ने कहा कि यार हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम गलियों में लड़ेंगे, हम हार जाएंगे, हम रूल कर लेना। हम डेफिनेटली सर। आखिर तक जर्मनी
जो सक्सेस है, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट्स द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। तो थोड़ी सी करेज रखें, डेफिनेटली सर। कंटिन्यू करते रहे, कंसिस्टेंट रहे, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसा आपने बताया कि जो विल होती है हम्म, वो विल मजबूत रहनी चाहिए, जो नया हम्म, नया सीखने की, वो जो शुरुआत में हम्म, जब हम कुछ हम्म, नया सीखते हैं तो एक थोड़ा सा हम्म, डाउट रहता है कि हम्म, क्या वो सक्सेसफुल होगा हमारे लिए। हम्म, तो आधे लोग वहीं पर थोड़ा हम्म, फिसल जाते हैं कि हम्म, वो मैं स्टार्ट करूं कि नहीं करूं। बट अगर वो एक जो पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, आई बिलीव, हम्म, टुवर्ड्स समथिंग न्यू, एंड वो जो हम्म, करेज है टू, जैसा आपने बताया, टू द विल टू कंटिन्यू, इज दैट हम्म, व्हाट मैटर्स, हम्म, राइट? यस। तो सर, आपसे एक और चीज पूछनी है, संत हमारे व्यूअर्स लाइक हम्म, रिपीटेडली पूछ रहे हैं कि जो स्ट्रेस होता है, ये जो स्कूल और कॉलेज लाइफ में जो एडेड स्ट्रेस होता है, मतलब जैसे जैसे बच्चा आगे प्रोग्रेस करता है एकेडमिकली या प्रोफेशनली, तो उस पर लोड बढ़ता जाता है, वो बर्डन बढ़ता जाता है। हम्म, और उस बर्डन इज लाइक, जितना बर्डन बढ़ता है उतना ही उस पर स्ट्रेस भी बढ़ता है। तो हम्म, उस स्ट्रेस से वो उसको कैसे हैंडल करे, मतलब इफेक्टिवली कैसे हैंडल कर सकता है वो, आई बिलीव, ओके, एज अ स्टूडेंट या एज अ प्रोफेशनल। ठीक है। आई गेस स्ट्रेस जो एक चीज है, काफी बार तो एक्सपेक्टेशन से आती है, कि आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखी जाती हैं। काफी बार होता है कि आप वेंट आउट नहीं कर पाते हो, जैसे कि एक सीपीयू को वेंट आउट करना होता है, आप वेंट आउट नहीं कर पा रहे हो। बात करें एक्सपेक्टेशन की, जैसे कोई भी यार कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उसे यूं मत सोचो कि वो आपका लाइफ डिसाइड करने वाला है, उसे यूं सोचो कि वो एक परीक्षा है जो कि देख रहा है कि क्या आप टूटते हो या आप उसे तोड़ते हो। ठीक है, जैसे लोग जिम जाते हैं अपनी मसल्स बढ़ाने के लिए, तुम बेसिकली, हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं ये देखने के लिए कि हम कितना किसी ऐसी चीज में जिसमें मन भी नहीं लग रहा है घुस सकते हैं और उसे क्रैक कर सकते हैं। तो अपना बेस्ट दो और उसके बाद रिजल्ट की ज्यादा अपेक्षा ना रखो। ट्रस्ट मी, अपने सराउंडिंग में अगर आप देखोगे तो वो व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा लाइफ में फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, शायद वो इंजीनियर और डॉक्टर हैं भी नहीं। ठीक है, तो ये है। 11वीं 12वीं में लगता है आपके चारों तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आईआईटी जेई, आईआईटी जेई, आईआईटी जेई, या टॉप कॉलेजेस। यस, उनका डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रोल है, पर टॉप कॉलेजेस तो सिर्फ 10,000 20,000 बच्चों को मिलेंगे, 50,000 को मिल जाएंगे। डेफिनेटली। तो बाकी बच्चे क्या फिर घर पे बैठेंगे? वो भी बहुत अच्छा उखाड़ते हैं। तो आपको मार्केट की नीड डिमांड थोड़ी समझनी पड़ेगी, बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो, भरा पड़ा है, समुंदर है, दैट्स इट। डेफिनेटली सर। कमरे में बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, आ, दूसरों को देख के कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा। एक और फेमस कोट, डू इट नाउ, डू इट नाउ। जो भी आप सोच रहे हो, तुम्हें 4 साल बाद अपनी एक कंपनी खड़ी करनी है, तो वो कंपनी खड़ी करने के लिए आज आज क्या कर सकते हो? आज मैं कंपनी रजिस्टर करा सकता हूँ, तो वो चीज करो, राइट? या आज मैं कुछ चार्ट बना सकता हूँ, आज मैं कुछ किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ। आज क्या कर सकते हो? अगर आज कुछ नहीं कर रहे हो तो वो 4 साल वाली चीज नहीं होगी। श्योरली सर। तो वही है कि साहब ने बताया कि बहुत नया चीज एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास बहुत चीजें हो रहती हैं, बस वो विल होनी चाहिए एक्सप्लोर करने की, कि हम्म, एटलीस्ट कुछ नया सीखने को मिले। हम्म, वो जो होती है ना कि एक पैशन की, कुछ नया सीखने को मिले, दैट हम्म, इज इम्पोर्टेंट, हम्म, राइट? आपसे एक और चीज पूछनी थी मुझे कि हाँ, आप एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट भी रह चुके हो, एंड नाउ यूर, आप एक टीचर, एक मेंटर भी रह चुके हो। हम्म। तो पर्सनली विच रोल डू यू प्रेफर, एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर? कॉलेज में मैं एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था, स्कूल में मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। टीचिंग में मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो इनफैक्ट मैं बोलता हूँ टीचर स्टूडेंट भी है, क्योंकि आप कोई भी चीज में जब एक बहुत डेप्थ तक जाते हो तो आप खुद को एक स्टूडेंट बनना पड़ता है, राइट? आप खुद को पहले पढ़ाते हो, वो चीज आपको अच्छा लगता है, फिर आप बच्चों के साथ शेयर करते हो। सो आई बिलीव ये सेकंड वाला पार्ट काफी अच्छा रहा। और जब मैं स्टूडेंट था तो कॉलेज में मेरी कुछ मेमोरीज थी जो मेरे दोस्तों के साथ बनी थी, या फिर इस जर्नी ने बनाई। वो वाला फेज मुझे बहुत अच्छा लगा, वो फेज इनफैक्ट आज भी कंटिन्यू हो रहा है। तो मुझे एज अ टीचर अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ जब बात करता हूँ तो हम टीचर और स्टूडेंट नहीं होते, हम सारे दोस्त होते हैं। हम ऐसी बात करते हैं डेफिनेटली। जैसे कि एक नॉर्मल दो दोस्त बात करते हैं, बस एक को फिजिक्स ज्यादा अच्छी आती है, दैट्स इट। डेफिनेटली सर। सो सिंस हमारे काफी जो व्यूअर्स हैं अभी जो हमसे जुड़े हुए हैं वो कॉलेज से भी हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपका एक ऐसा कॉलेज एक्सपीरियंस जो आपके लिए काफी इंस्पायरिंग रहा हो, जो आपको टिल दिस डे याद हो, जो आपने कुछ नया सीखा हो उससे, एक ऐसा कॉलेज एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते तो। एक्सपीरियंसेस कॉलेज में बहुत हैं। इंस्पायरिंग
इंस्पायरिंग इन व्हाट सेंस कि मेरे को लाइफ में कैसे आप इंस्पायरिंग एज इन आपने कुछ नया सीखा हो जो आपको टिल दिस डे जो एक लेसन वेल लर्न होता है कि वैल्यू आपको उस दिन सीखने को मिली हो जो अब तक आपके लिए इंटैक्ट है आपके लिए। अ, एक एक लेसन था जो कि इस जर्नी से रिलेटेड नहीं, बाकियों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो ये कि आप कॉलेज में जाते हो तो मुझे बाइक्स का बहुत ज्यादा शौक था, राइट? तो मैंने दैट्स ले ग्रेट ली सर। थी बाइक फर्स्ट सेमेस्टर में ही। घर में थी, मैंने कहा मैं लेके जा रहा हूँ। तो बाइक ली और हम चले गए। अब आप अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते हो। एक दिन ऐसा हुआ, हमारे एक सीनियर थे थर्ड ईयर में, और न्यूज आई कि 4 लोग थे, वो कहीं जा रहे थे मूर्थल वगैरह। उनकी गाड़ी बहुत तेज थी और वो चीज आपका एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी पलट गई। सो हमारे कॉलेज के उस दिन मतलब वो फिर नहीं रहे। तो पता चला कि ये जो न्यूज़पेपर में चीजें आती हैं रियलिटी होती हैं, ठीक है? तो वो एक ऐसा समय था जब बाइक वापस घर में दे दी, ठीक है, और काफी एक अच्छा डिसीजन रहा। आप यंग यंग आते हो, आपका लाइसेंस बना होता है, आप भी सोचते हो अरे वाह, जिंदगी के मजे तो अब करेंगे, राइट? और आप मजे करने जाते हो। काफी बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनके जो अफेक्ट हैं सिर्फ आप पे नहीं, आपकी फैमिली पे भी बहुत रहेंगे और लाइफ लॉन्ग आपको परेशान करेंगे। तो खून थोड़ा गर्म है, पर दिमाग को ठंडा रख के सारी चीजें करनी है। दैट्स इट, दैट्स इट। श्योरली सर दैट डेफिनेटली कुछ इंस्पायरिंग हमारे व्यूअर्स को भी लगा होगा ये सुनकर। हम्म सो बिफोर वी कम टू द एंड ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये क्राउड ने भी हमसे रिसेंटली पूछा है कि जो बच्चे रिसेंटली 12th पास की है, जो कॉलेज में जा रहे हैं, जो तो कॉलेज में है अभी करंटली, तो उनको जो होता है एक सोर्स ऑफ इनकम जो सेल्फ नए जनरेशन का है कि सेल्फ रिलायंट बनना है, इनकम तो इनकम आनी चाहिए एंड पेरेंट्स को भी थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ बच्चा वेल सेटल्ड है वो। तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब हम इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं मतलब आपके अकॉर्डिंगली, देखो, हाउ इन द राइट डायरेक्शन दैट इज। देखो, आई वुड से इनकम के पीछे मत भागो, पहले एक स्किल कर क्रिएट कर लो। क्या आज के दिन आपके पास कोई ऐसी स्किल है जिसके लिए आपको कोई 5-10 हज़ार रुपए दे दे? अगर नहीं है तो पहले स्किल सीखते हैं। तो जैसे ही अगर हम स्किल सीखेंगे, अब उसके बाद थोड़ा सा पेशेंट रहना है, क्योंकि आपको मार्केट में वैल्यू एकदम से अच्छी नहीं मिलेगी। शुरुआत की आपकी जो सैलरी होगी वो 5-10 हज़ार ही होगी, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो, मेजोरिटी केसेस के अंदर। उसके बाद साथ में मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे भी हो, कि भाई अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आपका आर्ट सोशल मीडिया पे दिखे। चाहे आप उसका एक टाइम लैप्स दिखाओ, चाहे आप लोगों को सिखाओ आप कैसे श्योरली बनाते सर। हो, राइट? आपका एक इंस्टाग्राम हैंडल होना चाहिए, आपका एक फेसबुक पेज होना चाहिए, आपका एक यूट्यूब पेज होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर हो तब भी रखो। आप ग्राफिक डिजाइनर हो तब भी आपका एक सोशल मीडिया हैंडल होना चाहिए, आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पे आपका पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा हो। ये कुछ चीजें हैं जो कि सिर्फ एक साल नहीं, आपको 3-4 साल करोगे कॉलेज के पूरे साथ दौरान, तब आपको दिखेगा कि 2 साल बाद अरे वाह यार, ये तो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बन सकता है। आप रिजल्ट्स किसी आने शुरू चीज होंगे। को 2 साल करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या ये सेल्फ सस्टेनेबल है, या अगर मैं इसे अपनी लाइफ की मेन चीज बनाता हूँ तो क्या इससे एक रेवेन्यू फनल हम बना सकते हैं? क्या पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाएंगे, राइट? तो पहले उसमें जान डालो, पैसे के पीछे मत भागो कि किस सेक्टर में पैसा कितना है। ये देखो आपको क्या चीज आती है या आप क्या चीज सीखना चाहते हो। अगर आप उस चीज में टॉप पे पहुंच गए, आपकी वैल्यू है। डेफिनेटली सर। हम्म तो बेसिकली एक किसी भी स्टूडेंट को एक स्किल सीखनी चाहिए जिसकी हम्म जो उसे अच्छे से आती हो, जिसकी और वो वो स्किल से मार्केट में उसकी आज स्किल की सीखनी वैल्यू। स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं अगले महीने स्टार्ट करूंगा, नहीं। आज कुछ तो सीखो उसके बारे में, मतलब कुछ कुछ, चाहे 5 मिनट करो पर कुछ करो। तो डेफिनेटली एक स्किल आनी काफी इंपॉर्टेंट है, वेदर इट बी इन एनी फील्ड, जो फील्ड में इंटरेस्ट करे उसमें एक स्किल आनी इंपॉर्टेंट है यस। एंड उसकी एक मार्केट में एक वैल्यू फिर हम अब खुद जनरेट करें। एंड आपने जैसे बताया कि पेशेंस इज क्रूशल, जो हम जो इंस्टेंट रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करते हैं कि इंस्टेंटली पैसा आएगा रिजल्ट आ जाएंगे, वो वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है एंड बस लगे रहना है, राइट? यूं सो देखो कि क्या मेरी स्किल स्ट्रांग हो रही है, श्योरली सर, जो क्या दो प्रोग्रेस लोग इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। पैसा आ जाएगा, पैसे कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, मतलब 18 के हो, 20-21 तक रुक जाओ, तब भी 40-50 साल होंगे पैसे कमाने के लिए। 2-3 साल स्किल्स पे काम करते श्योरली सर। हैं। So, with this, we shall be coming to the conclusion of our conversation. तो आई होप हमारे जितने भी व्यूअर्स आज अमन सर के साथ उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्हें कुछ नया सीखने को मिला हो एंड डेफिनेटली थोड़ी मोटिवेशन भी उन्हें मिली हो एंड
I hope कि आपके जितने भी जो basic doubts थे regarding the current situation वो थोड़े clear हुए हो. And definitely so personally भी काफी enriching experience रहा मेरे लिए भी आपसे बात कर. And थैंक यू. on behalf of TEDx Hansraj, I wish you all the best for your future projects, and I hope you continue inspiring people like you do. And before we depart, so what is your parting piece of advice for our viewers? जो आप उनसे like share करना चाहते हैं before we depart? देखो यार, एक लाइफ है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, पर फोड़ते रहना है साथ में, ठीक है. सोसाइटी ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, जरूरी नहीं है आप सारे फॉलो करो, थोड़ा खुद रिसर्च करो, आपको जो चीज लॉजिकल लगती है वैसे अपनी लाइफ को आगे लेके जाओ. एंड जिंदगी में एक लैला जरूरी है, और वो लैला शुरुआत में आपका काम हो, कोई ऐसा काम जिसके लिए आप अपना पूरा जीवन डिवोट कर सको कि यार ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी इस चीज को दे दी एंड ये चीज वर्थ इट है, राइट. ऐसी अगर एक लैला मिल जाए तो एक रोमांटिक स्टोरी हमारी बन सकती है. एट द एंड हम अपनी किताब के ऑथर होते हैं, हमें अपने हर चैप्टर में क्या चाहिए. आपका Definitely, sir. एक बचपन का चैप्टर जा चुका है, एक स्कूल का चैप्टर भी जा चुका है, एक कॉलेज वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है. इस कॉलेज वाले चैप्टर को मजेदार बनाओ कि कल को 60 साल की उम्र में जब आप अपनी किताब वापस पढ़ रहे हो तो आपको लगे कि वाह यार, बंदा तो मस्त था, क्या बात है. राइट. Definitely. सो दैट्स इट. काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी कि मैं आज हंसराज के कॉलेज के बच्चों से या बाकी जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं उनसे मुलाकात करने का, बात करने का मौका मिला. सो ग्रेट. Sir, definitely it was a great experience हमारे लिए भी, and I'm sure हमारे viewers ने भी appreciate करेंगे कि आपने उनसे interact किया and हमारे through, and I hope we see you creating new content, inspirational content on YouTube and other platforms as well. So we wish you all the very best as we come to the end of our conversation with one and only Aman Thatarwal. And all right, it was a great experience talking to you, sir. Bye. Take care. All right. Bye-bye. Stay safe, sir. Bye. Take care. Bye everyone. See ya. Take care. Have a good day.